जैसे पक्षी एक पंख से कभी आकाश में नहीं उड़ सकती, एक चक्का पे साइकिल नहीं चल सकता, और मल्लाह के बिना जैसे नाव किनारे नहीं लग सकती, उसी तरह से सत्संग और ध्यान के बिना कोई जीव जो है कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता। इसको हम दृढ़ता से पकड़ लें। इसमें तनिक भी मेरे मन में संशय नहीं होना चाहिए, ठीक। और ज्यादा रूप अगर परेशान करे, आराध्य देव से प्रार्थना करनी चाहिए, नहीं मैं रूप के लिए ध्यान नहीं कर रहा। मनु शत्रुपा बहुत ध्यान किए, तपस्या की उन्होंने। आदित्य कश्यप ने बहुत तपस्या की, कई बार उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा विष्णु महेश आए। नहीं, आदित्य कश्यप ने अपने मुख से कभी भी विवेचन नहीं किया। संत भगवान की लेखनी उठी तो लिख डाली, नहीं वो लिखते हैं, विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। जब हम आप लोग तपस्या करेंगे अवश्य वो लोग आएंगे। क्यों? शरीर के अंदर में जो तेज हो गया, शरीर के अंदर में शक्ति जो हो गई, शरीर के अंदर में ज्योति का निवास हो गया, वो ज्योति उनसे मिल रही है, वो तेज उनसे मिल रहा है, वो शक्ति उनसे मिल रही है। और शक्तिवान पुरुष से हाथ मिलाना कौन नहीं चाहता? तेजवान पुरुष को कौन नहीं चाहता है? ज्योतिवान पुरुष को कौन नहीं चाहता है? नहीं, आओ हाथ मिलाते हैं। नहीं, तुमको क्या चाहिए हम तुमको देते हैं। आंख बंदे रहता था, कौन है? ब्रह्मा। आपके लिए नहीं, हम आपको बुला रहे हैं, आप मेरे पास आए हैं, आपको प्रणाम करते, आप जाइए, आपको प्रणाम करते, आप जाइए, हम आपके लिए नहीं आंख बंद किए हैं। कौन है? विष्णु। हम आपको बुला रहे हैं, थोड़े ना भगवान, प्रणाम करते हैं, जाइए। नहीं बुला रहे हैं आपको। कौन है? हम शंकर है, महादेव। तो आपको कहाँ बुला रहे थे भगवान जी? जाइए, आप जाइए। कई बार आए, कई बार लौट आए। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए। एक वचन द्विवचन है, बहुवचन, बहुबारा, गिनती ये नहीं है, लेकिन सबको लौटाते चले गए दृढ़ता के साथ, गुरु युक्ति के अनुकूल। सप्त ऋषियों ने जो उनको उपदेश किया था, हरिद्वार के सप्त सरोवर में, जहां की गंगा सप्त धारा में विभक्त हो गई है, सातों ऋषि बैठ करके तपस्या कर रहे थे, गंगा उधर से आई, किसी भी महात्मा को बिना छुए अपने आप को सात धारा परिणत करके निकल गई। हाँ, आप लोग भी देखे होंगे, गए होंगे तो परिणत करके निकल गए, लेकिन व्यवधान नहीं डाले। और व्यवधान डालने के लिए अगर कोई आए भी, उनको प्रणाम करके नमस्कार करके भेजा दीजिए, जाइए। लेकिन मैं आपके बाद में आने वाला नहीं, मैं गुरु आज्ञा के अनुकूल चलने वाला हूं। मुझे तो ज्योति चाहिए, मुझे तो ज्योति चाहिए, मुझे तो सेज चाहिए। सन्मुख सेज बिछाओ गगन में। नहीं, नीत उठी करो निहोर, रोज उठ करके उसको देखो, आकाश में अपना निवास स्थान करो। हाँ, उस चीज के लिए मैंने अभ्यास किया है। वो परमपिता परमात्मा का निवास स्थान है, वहां निवास और उनमें भिन्नते नहीं है। जो निवास है वही वो है, जो वो है वही निवास है। जिसके विषय में मैंने 2 दिन पहले कहा था, घर में वस्तु भी घर है। अब क्या कहेंगे? घर में जो बसने वाला है वो वस्तु वो घरे है। सेज और परमात्मा में अंतर ही नहीं है। अंतर है तब ना, अंतर है नहीं। घर में बसत वस्तु भी घर है, घर ही वस्तु मिलावे।
कहे कबीर सुनो अवधो, ज्यों का त्यों ठहरा। जस का तस जस कथिए, तस होत नहीं। जस है तैसा सोय, कहत सुनत सुख उपजय और परमार्थ होय। कहते सुनने से सुख उपजता है, परमार्थ बनता है, प्रेरणा मिलता है, प्रेरित होकर के हम आगे बढ़ते हैं। परिभाषा में, संत मत की परिभाषा में क्या हुआ, क्या कहते हैं? शांति, स्थिरता और निश्चलता को जो कहते हैं, शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक है। क्यों? हम मनुष्य अशांत हैं। इस प्रेरण से प्रेरित होकर ऋषियों ने, महर्षियों ने, संतों ने, गुरुओं ने नहीं, इस प्रेरणा से प्रेरित होकर के ऋषियों ने इनकी पूरी खोज की, रास्ता नहीं बनाया। जैसे मिट्टी तेल का वैज्ञानिक ने पता लगाया, ना कि मिट्टी तेल को बनाया। नहीं, वो तो बना बनाया पदार्थ है। नहीं, पता लगाया। पता लगाने के बाद जैसे मिट्टी तेल को प्राप्त किया, तो उसका परिमार्जन किया। कैसे इसको, किस अवस्था में इसको लाए जो कि ये हमारा उपयोगी हो जाए, हमारे काम की चीज हो। नहीं, कच्चा तेल का रिफाइन होता है। उसी तरह से ऋषियों ने शांति के मार्ग को खोजा, खोज करके निकाला, बाहर में नहीं, अपने अंतर में। ज्योतिनाद का मार्ग बनाया, धरा जाए दिल से, लोधर यत्न करो दिल से। लोधर यत्न करो दिल से। कौन यत्न करेगा? प्रेमी भक्तन धरसो बालक, चलो चलो धाये, संतन घटपथ ही धाये। प्रभु मिलने जो पथ धरे जाते, संतन घट में बतलाए, संतन घट में बतलाए। है वो रास्ता, खोजा। जब उसको प्राप्त किया, फिर उसको शुद्धिकरण मिल किया। इसमें तो बहुत चीज मिला हुआ है, इसमें बहुत चीज मिला हुआ है। वास्तविक में शांति का एक ही चीज होगा ना। इसमें सबसे विशेष बलवान क्या है, सबसे विशेष उपयोगी कौन सा चीज है जो कि हमको शांत एकांत कर पाए? नहीं, खोजने के बाद उसमें से सुरत शब्द योग को निकाला, सार शब्द को खींच लिया। अनहद शब्द में बहुत शब्द है, उस अनहद शब्द के बीच में सार शब्द है।